और देखिए बीजेपी का आज शाम 6 बजे तक बंगाल बंद है। श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन बंद कराने की कोशिश की गई। श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी नेताओं का जगह जगह प्रदर्शन लगातार जारी है। हुगली में रेल ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी, हावड़ा में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया और इस तरीके से आज बंगाल बंद का जो आह्वान किया है उसको सफल बनाने की कोशिश तमाम की जा रही है। श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन बंद कराने की कोशिश की गई। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बीजेपी का आज शाम 6 बजे तक बंगाल बंद का आह्वान है और उसी को लेकर तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो झंडे लेकर हाथों में पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने महिलाएं खास तौर पर नजर आ रही हैं। कल जो प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जो आंसू गैस के गोले दागे गए थे, बीजेपी ने प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती कथित तौर पर इसी के तहत में आरोप लगाते हुए आज बंद का आह्वान किया और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी देव घोष जुड़ गए हैं। देव, बीजेपी का आज सड़कों पर ये प्रदर्शन अब देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर इस वक्त निकल कर आ रही है? कल जब नवान्न अभियान पे छात्र संगठन और तमाम भिन्न वर्ग के लोग शामिल हुए थे, उनके ऊपर जब पुलिस का लाठीचार्ज और वाटर कैनन स्प्रे उसको जोड़ते हुए आज बीजेपी 12 घंटा का बंद रखे, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। अभी अगर बात करें श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन, हावड़ा में बात करें कॉलेज स्ट्रीट में, सारे बीजेपी कर्मियों प्रदर्शन पे निकले हैं झंडा लेकर। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रहे। प्रोटेस्ट ये है कि जब सारे कलकत्ता वासी, सब बंगाल वासियों मांग रखे हैं पीड़िता को न्याय मिले, जस्टिस फॉर अभया। यहाँ पे कलकत्ता गवर्नमेंट की बात करें, सिस्टम की बात करें, जो पुलिस जैसे प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कल जैसे लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन स्प्रे, आंसू गोली दागी, तो तमाम ये सारे चीजों को लेके बीजेपी प्रोटेस्ट रखे है। क्यों प्रोटेस्टर्स के ऊपर जैसे कलकत्ता पुलिस हमला कर रहे हैं, क्या मसला है? जबकि हर कोई प्रोटेस्टर चाहते हैं पीड़िता को न्याय मिले, साथ ही साथ जो दोषी है उनको सजा मिले। तीसरी तरफ कल एक बड़ा मांग रखे थे, ममता बनर्जी का इस्तीफा दाबी रखे थे। आज को लेकिन 20 दिन हो गया, लेकिन अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। साथ में और कौन दोषी ये रेप और मर्डर में शामिल है, सारे जानकारी को लेकर जब सारे प्रोटेस्टर्स, हर कोई भिन्न भिन्न वर्ग के लोग बंगाल में तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं सफल प्रदर्शन नहीं हो रहा है। तो बीजेपी भी कल जैसे चीज को बहुत निंदनीय बोल के काउंटर किए थे। तमाम टीएमसी कल मना भी किए थे कि नहीं, हम कोई बंद करने के लिए नहीं देंगे। सबको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपील भी किया है टीएमसी की, आप आइए ऑफिस के लिए, कोई 12 घंटा बंद में शामिल नहीं होने के लिए। लेकिन बीजेपी का एक ही डिमांड है, जस्टिस फॉर अभया और सेफ्टी सिक्योरिटी एक महिला का। पश्चिम बंगाल में कैसे एक महिला सेफ रहे, सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी को लेकर तमाम बीजेपी का ये बंद है। और साथ ही साथ कल जो नवान्न अभियान में जैसे पुलिस आज तैयारी क्या है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि बंगाल के कार्यकर्ता इस वक्त बीजेपी के सड़कों पर उतर आए हैं, ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही है, रेल की पटरियों पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, बसों को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आज बीजेपी के दिग्गज भी सड़कों पर उतरे हुए नजर आने वाले हैं? बिल्कुल, बीजेपी के तमाम, अगर सुकांत मजूमदार की बात करें, जैसे बीजेपी का बड़े नेता सारे सड़क पर उतरे हैं। अभी ऐसा हो गया है, संग्राम सड़क पर दिखने को मिल रहा है। जस्टिस और अभया को मांग लेके पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सीपीआई सीपीएम की बात करें, बीजेपी का बात करें, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज सब सड़क पर उतरे संग्राम के लिए। नया एक ही है, जस्टिस फॉर अभया। बीजेपी का जो 12 घंटा का बंद है, 12 घंटा का बंद जो नारा दिए है, लेकिन सिर्फ एक ही बात ये है, कैसे जस्टिस को अभय मिले। अगर जस्टिस फॉर अभय के लिए जो कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उनके ऊपर कलकत्ता पुलिस जैसे आंसू की गोली की दागी की बात करें, नहीं तो लाठीचार्ज की बात करें, तो कल वाटर कैनन स्प्रे, इसमें कल करीबन 245 जन को हिरासत में लिया गया है, जो प्रोटेस्टर्स कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई कोने कोने से कल प्रोटेस्टर्स तमाम नवान्न अभियान पे निकले थे। हावड़ा में, सांतरागाछी में, श्याम बाजार में, साथ ही साथ कॉलेज स्ट्रीट में, चारों तरफ पुलिस सबको प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश की। जब प्रोटेस्टर्स बैरिकेड्स तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की, तब पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन स्प्रे की बात करने लगे। कहीं पे पुलिस उनको लाठीचार्ज भी हुआ। ऐसे तस्वीर कल सामने आई है। इसको विरोध करते हुए आज बीजेपी 12 घंटे का बंद के नारा दी है सारे पश्चिम बंगाल में। और बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें भी हम सुबह से देख रहे देव की किस तरह से सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हैं। क्या पुलिस की तरफ से किसी को हिरासत में भी लिया गया? क्योंकि आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये बिल्कुल देखिए, जब बीजेपी कर्मियों ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे ट्राम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बस रोकने की कोशिश कर रहे हैं,
पुलिस कर्मियों वहीं से महिला जो बीजेपी जो प्रदर्शन कर रहे कोशिश कर रहे हैं हिरासत में लेने के लिए। पहले महिला बहुत सारे पुलिस वहां पे डिप्लॉयड है जहां पे सारे प्रोटेक्शन जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। हम श्यामबाजार मेट्रो की बात करें, सांतरागाछी स्टेशन की बात करें, चारों तरफ सड़कों पर उतरी है बीजेपी, महिला बीजेपी, लॉकेट चटर्जी जैसे सारे अभी तक हर कोई पॉइंट से महिला देव, कल की तस्वीर भी हमने देखी, हालात जिस तरह के बने, 5000 पुलिस कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी। आज भी हालात को अभी सुबह से ही अगर देखा जाए तो फिर से सिचुएशन प्रशासन के लिए, ममता सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण लग रही है। बिल्कुल, देखिए ममता सरकार जैसे कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स के मुंह बंद करने के लिए सड़क पर, लेकिन हम जो अभी तस्वीर देख रहे हैं हुगली स्टेशन पे रेल के सामने बैठे बीजेपी कर्मियों प्रोटेस्ट। कल जैसे ममता बनर्जी ने स्टेट क्लियर कट बना कि कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा बंगाल में कोई प्रोटेस्ट करने के लिए हम मौका नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल पार्टीज इतना बड़ा जघन्य रेप और मर्डर हुआ, बर्बर कांड हुआ, उसके ऊपर बंगाल की वासियों सारे सबके दिल में रग रग से गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम हर कोई जस्टिस पर अभया, साथ ही साथ दोषी और कौन है, आरोपी कौन है, उनको कड़ा से कड़ा सजा मिले। साथ ही साथ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन, 3 मुद्दे पे अभी सारे कलकत्ता वासियों की रग रग में गुस्सा दिखने को मिल रहा है। जो प्रोटेस्ट कल नवान्न अभियान हुआ था, तमाम उस वक्त जब पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर आंसू की गैस की गोलीबारी की, लाठीचार्ज भी किए, इसको विरोध करते हुए आज बीजेपी 12 घंटे का बंद पश्चिम बंगाल में रखे। लेकिन इसको कहीं सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार, टीएमसी सरकार नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा बात, अभी सीबीआई केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जब कलकत्ता पुलिस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया केस को सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए। तो हम सीबीआई जब से केस को टेक ओवर किया है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक तरफ कलकत्ता डॉक्टर की रेप और मर्डर, दूसरी तरफ आर्थिक अनियमितता जो आजिक और मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला है। तो अभी तक सीबीआई संदीप घोष को पूछताछ जारी रखे, साथ में पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। मतलब देव, ये मानकर चलें कि एक तरफ जहां बीजेपी कार्यकर्ता, उनके दिग्गज नेता आज लामबंद होते नजर आएंगे, तो वहीं ममता सरकार ने भी इन प्रदर्शनकारियों से निपटने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अभी की अगर बात करते हैं तो क्या नजर आ रहा है? क्या जो ममता बनर्जी ने कहा कि बंद का कहीं असर देखने को नहीं मिलेगा, तो बंद का असर कहीं नजर नहीं आ रहा क्या, या फिर नजर आ रहा है? बंद का नजर आ रहा है। लोग चाहते हैं कि अभय को जस्टिस मिले। प्रोटेस्टर्स, बीजेपी कर्मियों रास्ते पर है, स्टेशन में ट्रेन रुक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में कल जैसे बताए थे, हम प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे, बंद करने नहीं देंगे, कलकत्ता बंद नहीं होगा, कोई 12 घंटे का बंद का असर नहीं रहेगा। देख सकते हैं अभी वो बीजेपी कर्मियों को हिरासत में ले रहे हैं। बीजेपी कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि ये बंद कैसे सफल हो। 12 घंटा का जो आज बंगाल बंद है उसको सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक दिन वो जो कुर्बान किए हैं अभया के लिए, और ये प्रोटेस्ट का मांग है कि हर कोई सुरक्षित रहे कलकत्ता में। लेकिन टीएमसी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा रखे कि कहीं ना कहीं बीजेपी और बाकी पार्टी सारे हैं वो पश्चिम बंगाल में अशांति और अहिंसा का रूप दे रहे हैं, जबकि सीबीआई केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा बंगाल में अहिंसा क्रिएट कर रहे हैं बोल के टीएमसी का मांग है। इसलिए टीएमसी नहीं चाहता है कि कोई बंद या प्रोटेस्ट का दौरा रहे। देव, देखिए जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार आप तस्वीरें भी वहां से बता रहे हैं, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि दुकानें जो हैं वो खुलेंगी, बाजार खुले रहेंगे, राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दफ्तर आने को कहा गया। तो क्या ऐसी कोई तस्वीरें दिख रही क्या? दुकान बाजार इस वक्त खुला है क्या? और हम सुबह से तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ ट्रेन रोकी जा रही, बस रोके गए हैं, बीजेपी के जो तमाम दिग्गज है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी ये आवाज जो है बीजेपी कर्मी में, बीजेपी पार्टी में सीमित नहीं है, बल्कि सारे आम जनता भी बंद में शामिल हो रहे हैं। क्यों? हर कोई चाहते हैं कैसे अभया को जस्टिस मिले। अगर बात करें यहाँ पे सिर्फ बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे, वो नहीं, बल्कि आम जनता भी शामिल होने लग गए हैं। दुकान बाजार बंद दिखने को मिल रहा है, रास्ते पे जहां पे गाड़ी चल रहा है वहां पे बीजेपी कर्मियों, आम जनता गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस, जैसे टीएमसी सरकार के द्वारा निर्देश है कि कहीं बंद को सफल करने नहीं देंगे। जैसे चलता है ऑफिस, हर कोई कर्मचारी को ऑफिस आना है, दुकान बाजार खुला रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा रहेगा, कहीं ना कहीं बैरिकेड्स भी दिखने को मिल रहा है। अभी बैरिकेड्स लगने लग गया है,
बीजेपी कर्मियों कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज को उतना तक दूर तक पहुंचाए जब तक अभया को इंसाफ ना मिले। लेकिन टीएमसी सरकार इसको करने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। बल्कि हम हालांकि कल जैसे नवान्न अभियान में जो छात्र संगठन ने किए थे, लेकिन कल तमाम छात्र नहीं, शिक्षक। अच्छा देव, बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अस्थिर सरकार करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ममता बनर्जी के बोलने के हिसाब से सीपीआई, सीपीएम, बीजेपी सब मिलके ये सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। बंगाल में अगर कोई जो चीजें 54 साल के बाद कल दिखने को मिला, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कल जो नवान्न अभियान में, वो 1970 में पहले दिखने को कैसे कोई प्रोटेस्ट दिखने को मिला था, लेकिन 54 साल के बाद कल ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बंगाल में दिखने को मिला है। क्योंकि अभी प्रोटेस्ट एक ही लेवल पे सीमित नहीं है, डिफरेंट एंगल से। नॉर्मल हाउसवाइफ की बात करें, भिन्न संगठन की बात करें, हर कोई प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये कभी कोई एक ही जगह पे सीमित नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अभी बता रहे ये जो सारे मतलब प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, कहीं नहीं पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होके पश्चिम बंगाल की सरकार में अस्थिरता देने की कोशिश कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में अशांति का माहौल दे रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल भी बना हुआ है कि आखिर बंगाल में होने क्या जा रहा है। देव, कुल मिलाकर अभी धीरे धीरे जिस तरीके से सुबह सवेरे ही प्रोटेस्ट नजर आ रहा है, लग रहा है कि दोपहर तक आते आते ये और ज्यादा बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए प्रोटेस्ट अभी सुबह 8:30 बज रहा है, लेकिन लोगों के अंदर इतना रग से गुस्सा और आक्रोश है। सिर्फ बीजेपी कर्मी नहीं, बीजेपी कर्मियों के साथ आम जनता भी शामिल होने लगे हैं। तो अभी आगे और शाम 6 बजे तक चलेगा ये प्रोटेस्ट। तो जैसे कल कलकत्ता वासियों बता रहे थे, ये प्रोटेस्ट हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज पे लिमिटेड रखना नहीं चाहते, बल्कि हम खुद ही चाहते हैं इसमें शामिल होके पीड़िता को इंसाफ मिले और जो आरोपी है उनको पहचान कर, और संजय रॉय के साथ और कितने आरोपी ये रेप एंड मर्डर में शामिल है, सबको कड़ा से कड़ा सजा मिले और ममता सरकार की रियलाइजेशन। क्योंकि जबकि एक महिला मुख्यमंत्री कलकत्ता में है और वहां पे महिला सुरक्षित नहीं है, महिला की सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, तो तमाम ये सारे सवालों के जवाब में जो गुस्सा मैं आपके पास दे वापस लौट रही हूँ। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही, जल्दी से दर्शकों को बताते चले। बंगाल में कूच बिहार में बस में तोड़फोड़, बंगाल बंद के दौरान तोड़फोड़ की ये खबर सामने आ रही है। तो देखिए, लगातार भारत 24 आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहा है। कोलकाता में जिस तरह से रेप और हत्या ट्रेनी महिला डॉक्टर की जाती है, उसके बाद से देश भर में आक्रोश है। और बीते दिन की तस्वीर आपने देखी, न्याय की मांग को लेकर जो सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे वो उग्र होते हुए नजर आए। आज बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है और कूच बिहार में बस में तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। बंगाल बंद के दौरान तोड़फोड़ की ये खबर सामने आ रही है। तो चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती की गई है। लगातार जो है ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर का ये पूरा मामला है और लगातार आप देख रहे हैं कि इसे लेकर बीजेपी आज शाम 6 बजे तक पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान कर चुकी है। दूसरी तरफ ममता सरकार ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बंद का कुछ असर नहीं दिखेगा, दुकानें बाजार जो है वो खुले रहने वाले हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी अपने ऑफिस आने को कहा गया। लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल उलट नजर आ रही है, क्योंकि आप सुबह से देख रहे हैं ट्रेन को रोक दिया गया, बस को रोका गया है और लगातार अलग अलग जगहों पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कूच बिहार में बस में तोड़फोड़ की खबर है। बंगाल बंद के दौरान तोड़फोड़ की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो कोलकाता में विरोध मार्च कर रखे छात्रों पर बीते दिन लाठीचार्ज की आपने तस्वीर देखी और आज ये सुबह की ताजा तरीन तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से कोलकाता के इस वक्त हालात हैं। মাথা বাঁচানোর জন্য মানে কতটা আতঙ্কে আছেন? আতঙ্ক বলতে যাব পাথর ঠাথর যদি ছুঁড়ে দেয় সেই জন্য হেলমেট। বেশ কয়েক জায়গায় তো বাস ভাঙচুর হয়েছে খবর পাওয়া যায়। হ্যাঁ নিরাপত্তার জন্যই। হ্যাঁ এটা কি ডিপার্টমেন্ট থেকে হেলমেট দিয়েছে? হ্যাঁ ডিপার্টমেন্ট থেকে হেলমেট দিয়েছে। এখন মনে করবে এই যে বন্ধের মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছেন, মানে কি মনে করছেন সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে? এখন ঠিকঠাক কি থাকবে বলতে এটা তো চাকরি বাঁচাইতেই হবে 1 নাম্বার কথা, আর 2 নাম্বার কথা গাড়ি চলছেই, সকাল থেকে তো চলছেই। মানে হেলমেট পরেই সারাদিন চলবে? হ্যাঁ সারাদিন হেলমেট পরেই চলবে।
নিজের সুরক্ষার জন্য। হ্যাঁ। আপনার नाम? निशी दास। तो देखिए बस ड्राइवर को आप सुन रहे थे, क्योंकि इस वक्त ये बड़ी जानकारी है कि कूच बिहार में बस में तोड़फोड़ की गई और ये कहा गया उनके तरफ से कि सुबह से बसें जो है वो चल रही हैं, लेकिन हेलमेट पहनकर ये जो है बस चला रहे हैं। और आप देखिए तस्वीर भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, सुनिए। না স্বাভাবিকই তো লাগছে, এই যে গাড়িতে যাচ্ছি মানে কতটা আতঙ্ক রয়েছে রাস্তাঘাটে? আতঙ্ক নেই, প্রশাসনের উপরে পূর্ণ ভরসা আছে, আস্থা আছে। পুলিশ প্রশাসন ভালো কাজ করছে, তারা আমাদের নিরাপদে কর্মস্থলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। কোথায় যাবেন? আমি শালবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে যাব। तो देखिए कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है और पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो काम कर रही है। कूच बिहार की लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बंगाल बंद के दौरान तोड़फोड़ की खबर है। बीजेपी ने आज देखिए बंगाल बंद का ऐलान किया है। शाम 6 बजे तक मेट्रो स्टेशन पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है। हुगली में रेल ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी, बीजेपी नेताओं का जगह जगह प्रदर्शन जारी है। बीते दिन की आपने तस्वीर देखी थी कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए थे। प्रदर्शनकारी लेकिन उग्र हो गए और उसके बाद जमकर तोड़फोड़ लाठीचार्ज किया गया। और ये तस्वीर देखिए जहां पर बस को रोक दिया गया है। बस ड्राइवर की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और हेलमेट पहनकर वो बस चला रही, क्योंकि तोड़फोड़ की भी खबरें अब सामने आने लगी है। तो 3 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। महिला पुलिसकर्मी जो कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को यहां पर कंट्रोल करते हुए नजर आ रही, रोकती हुई नजर आ रही। बीजेपी का झंडा लिए हाथ में देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन यहां पर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। तो बीते दिन की अगर बात करें तो कोलकाता में विरोध मार्च कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और इसी बात की नाराजगी बीजेपी कार्यकर्ता और सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर चुके हैं। बंगाल बंद का ऐलान भाजपा की तरफ से, हालांकि ममता सरकार ने इसे नकारा है। हावड़ा मैदान इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी बीते दिन, एक पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गया था। साथ ही साथ देखिए पुलिस के बीच कई स्थानों पर छात्रों और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक की तस्वीरें बीते दिन आपने देखी। श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त प्रदर्शन जारी है। लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और आप तक ये जानकारी और तस्वीरें पहुंचा रहे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेट्रो बंद कराने की कोशिश की। देखिए किस तरह से झड़प हो रही है, सड़कें बिल्कुल सुनसान नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। पलक तो ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको, सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर चुके हैं। कहीं बस को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, झड़प लगातार यहां पर हो रही है। कूच बिहार में बस में तोड़फोड़ की गई है। मेट्रो स्टेशन पहुंचे, बंद कराने की कोशिश की गई। श्याम बाजार पहुंचे जब बीजेपी कई नेता कार्यकर्ता और वहां पर कई जगह प्रदर्शन की तस्वीरें क्योंकि लगातार सामने आ रही हैं। 12 घंटे ये बंद का ऐलान किया गया है। शाम 6 बजे तक बंद रहने वाला है और उसका असर भी अब दिखने लगा है। हालांकि दुकानों बाजारों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बंगाल बंद के दौरान तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं और आप यहां पर देख पाएंगे सुरक्षा कर्मी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और जो महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, उनको हिरासत में लेते हुए, गाड़ी में बैठाते हुए इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे पुलिस फोर्स सड़कों पर तैनात है। लेकिन इसी बीच बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और कूच बिहार की तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई, क्योंकि बंगाल बंद के दौरान यहां से खबर आ रही है तोड़फोड़ की और कूच बिहार में सरकारी बस चालकों को गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहने देखा गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। इसमें कहा गया है कि 28 अगस्त को किसी भी सरकारी कर्मचारी को आकस्मिक छुट्टी नहीं दी जाएगी, ना ही पूरे दिन के लिए किसी भी छुट्टी को अप्रूव की जाएगी। साथ ही साथ जो कर्मचारी 27 अगस्त को छुट्टी पर थे उन्हें 28 अगस्त को ड्यूटी पर लौटना होगा। कोई छुट्टी पर रहेगा तो उसकी एक दिन की जो सैलरी है वो काटी जाएगी। देखिए अब लगातार जो बंद का असर है वो नजर आने लगा है। कोलकाता रेप मर्डर केस, भाजपा का आज बंगाल बंद और नॉर्थ 24 परगना में ट्रेन रोकी गई तो अलीपुर द्वार में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस को लेकर आज भाजपा सुबह 6 बजे से 12 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है।